नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। क्या आप भी ऑफिस में काम करते हैं और आपको काम करते हुए लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस में काम तो करते हैं, लेकिन हमारे परिश्रम करने के बावजूद भी हमें नतीजा नहीं मिलता। कभी कभी हमारे कलीग्स के साथ हमारी नहीं बनती, तो कभी बॉस के साथ लगातार तनातनी जो है वो बनी रहती है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र इसे कैसे देखता है, और अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी परेशानी आ रही है, किस तरीके से आप उपाय कर सकते हैं इससे बचने के लिए, पंडित जी से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है। देखिए, शास्त्र कहता है कि आपका भोजन और आपका भजन जितना गोपनीय रहे उतना ही उत्तम होगा। भजन आप करते हैं, पूजा कीर्तन करते हैं और सोशल मीडिया पे फोटो डालते रहते हैं। भगवान को पता चलना चाहिए ना कि आप भजन कर रहे हैं, दुनिया को पता ना चले। भजन और भोजन गोपनीय रहे, ये शास्त्र कहता है, अन्यथा इसका फल नहीं मिलता। इसका प्रदर्शन करेंगे तो इसका फल नहीं मिलेगा। आपका और भगवान का जो संबंध है, भजन का, पूजा का, साधना का, वो बड़ा गोपनीय, बड़ा पर्सनल संबंध है। तो कम से कम इतनी कृपा करिए कि पूजा करते हुए, भोजन करते हुए फोटोज सोशल मीडिया पर मत डालिए, उसका प्रदर्शन मत करिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो चलिए, बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन अब जान लेते हैं 26 जनवरी 2026 यानी सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 26 जनवरी 2026, दिन सोमवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 9:17 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर 12:32 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंडित जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और लगातार परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। कभी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, कभी बॉस से नहीं बनती, तो हार्डवर्क करने के बावजूद भी कोई परिणाम नहीं मिलता, जिसकी वजह से काफी एंजाइटी भी लोगों को हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से अगर हम देखें तो ग्रहों का इससे क्या संबंध है? जी, जैसा सरगम ने बताया कि आज हम बात करेंगे आपके ऑफिस की स्थितियों के बारे में। कैसी स्थिति में आप काम करते हैं, आपके ऑफिस का माहौल कैसा है, आप खुद एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं, इन पर चर्चा करेंगे और इसका समाधान बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके ऑफिस के पीछे ग्रह कौन से हैं। देखिए, ऑफिस का मतलब किसी के अधीन काम करना। नॉर्मली व्यापार में भी ऑफिस हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर नौकरी का ऑफिस है तो आप किसी के अधीन हैं और उसका संबंध है शनि के साथ। शनि बताता है आपके ऑफिस के लोग कैसे हैं। बहुत बार जब दशा ठीक होती है तो आप ऐसी जगह नौकरी करते हैं जहां चीजें बड़ी आसान होती हैं। दशा बदली, आपने नौकरी बदली, आप ऐसे जगह पहुंच गए जहां मुश्किलें बढ़ गईं। तो शनि मुख्यतः ऑफिस के लोगों के बारे में बताता है, और इसके अलावा कुंडली का 7वां भाव बताता है आपके कलीग कैसे हैं, साथ में काम करने वाले कैसे हैं, और 10वां भाव बताता है आपका वर्क परफॉर्मेंस कैसा है। आप खुद ही अपनी डेस्क से गायब रहते हैं, काम ही नहीं करते दिन भर, इसका काम उसको पकड़ाते रहते हैं, ये भी दिखाई देता है।
तो अगर आपकी कुंडली देखी जाए तो बड़े आराम से जाना जा सकता है कि वर्तमान में जो आप नौकरी करते हैं या जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां का माहौल कैसा है। आप दोषी हैं कि ऑफिस वाले दोषी हैं। बुध बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है ऑफिशियल मामलों में, क्योंकि इसकी सहायता से व्यक्ति अपने ऑफिस में एडजस्ट करता है। देखिए, हर ऑफिस में कुछ ना कुछ कठिनाइयां होती हैं। सारे ऑफिस स्वर्ग की तरह नहीं होते कि आप गए और आराम से काम किया और चले आए। तो थोड़ी दिक्कत तो देखिए होती ही है, लेकिन आपके पास एडजस्टमेंट की ताकत कितनी है, आप कितने बेहतर तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, चला लेंगे, वो बुध बताता है। राहु और मंगल ऑफिस में समस्याएं पैदा करते हैं। ऑफिस की एक बड़ी समस्या है गॉसिप। राहु उसका जिम्मेदार है, र्यूमर फैलाने में, गॉसिप करने में, इसकी बात उसको करने में राहु जिम्मेदार है। और कुंडली में अगर सप्तम भाव कमजोर हो गया तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको जल्दी ऑफिस से घर जाना है, आप चाहते हैं कोई कलीग आपका काम कर ले, नहीं, मना कर देगा, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। सप्तम भाव कमजोर हो गया तो आप ऑफिस में अकेले ही हैं। भले ही ऑफिस में 100 लोग हों, लेकिन आपको मदद करने के लिए नहीं आएगा कोई। तो हम कुल मिला के इन्हीं स्थितियों का आकलन करेंगे कि आपके साथ ऑफिस में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और उसके समाधान क्या हैं। तो ऑफिस का ग्रहों से क्या संबंध है, इस पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें। रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर लगातार ऑफिस की स्थितियां ठीक नहीं हैं, लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में कैसे इन स्थितियों को ठीक किया जाए? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि ऑफिस में माहौल अच्छा नहीं होता, पॉलिटिक्स बहुत होती है, ऑफिस में आपके काम का श्रेय नहीं मिलता, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इन स्थितियों को ठीक कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपको अनावश्यक काम करना पड़ता है, अपना काम तो करते ही हैं, दूसरे कलीग का काम भी करना पड़ता है, दूसरों का काम भी करना पड़ता है, तो क्या करें कि भैया अपना ही काम करें। दूसरों का काम कभी कर लिया, लेकिन रोज दूसरों का काम आपके कंधे पे आ गया, क्या करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। सुबह शाम 108 बार जपना शुरू करिए।
एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में शनिवार को धारण करिए। अपने काम करने की जगह पर एक सफेद मार्बल का चौकोर टुकड़ा जरूर रखिए, भले ही उसको पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करिए, लेकिन रखिए। और जिस डेस्क पर काम करते हैं, अपने सामने रंग बिरंगे फूलों का चित्र लगाइए। अगर आप ऐसा करें और खास तौर से शनि मंत्र पढ़ेंगे, तो आपको ऑफिस में अनावश्यक काम नहीं करना पड़ेगा। जो आपका प्रॉपर काम है उसी से जीवन चल जाएगा। पंडित जी, अगर लगातार कलीग्स के साथ परेशानी बनी रहती हो, लड़ाइयाँ होती हो, और जैसे आपने बताया कि आप उन्हें कोई काम सौंपें और वो आपका काम करने से हमेशा मना कर दें, तो ये जो तमाम तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, इसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, ऑफिस के जो कलीग हैं ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट रखते हैं आपके जीवन में, क्योंकि परिवार के बाद सबसे ज़्यादा समय आप उन्हीं के साथ बिताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सहयोगी भी कैसे हैं? आपका काम नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके साथ उल्टा सीधा व्यवहार करेंगे। तो अगर आपके साथ आपको सहयोगियों से समस्या है, ऑफिस तो ठीक है, लेकिन सहयोगी आपके ठीक नहीं है, तब क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। स्नान जब सुबह करते हैं या शाम को करते हैं, जब भी करते हैं, हल्की सुगंध जरूर लगाइए। ऑफिस जाते समय घर से फाइनली निकल रहे हैं, जरा सा गुड़ खा के ऑफिस जाइएगा। और मंगलवार को आपको जब समय मिले, ऑफिस जाते समय, लौटते समय, दिन के समय में, हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान जी का दर्शन करिएगा। और जहां आप काम करते हैं, लाल रंग का एक फूल रख लीजिए। गुलाब के आर्टिफिशियल फूल भी आप रख सकते हैं, या ये समझ नहीं आ रहा तो लाल रंग के गुलाब का या लाल रंग के फूल का एक छोटा सा फोटो आप लगा दीजिए। इतना आप करेंगे ना, आपका एनर्जी लेवल अपलिफ्ट हो जाएगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। तो जब आपका प्रभाव बढ़ेगा तो सहयोगी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो पंडित जी से बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होती दिखाई दे रही हैं। करियर में सफलता मिलेगी। धार्मिक स्थान पर जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काफी दौड़ भाग रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
तो चलिए अभी समय हो गया है आपका सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल आप किसका ले रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, आज का पहला प्रश्न ध्रुव ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखते हैं। 15 जुलाई सन 2000 का जन्म है, 9:36 प्रातः मुंबई। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और मेरी चंद्रमा की दशा चल रही है वो मेरे लिए कैसी रहेगी। ध्रुव, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और धनु राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा भी चंद्रमा की चल रही है। देखिए, पहली बात यह है कि शादी के लिए अभी बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। शादी 28-29 साल के पहले नहीं होगी आपकी, और अभी शादी करने का उचित समय नहीं है। सिंह लग्न के लिए चंद्रमा द्वादश का स्वामी है, पंचम स्थान में बैठा है और 11th हाउस से बहुत सारे ग्रहों से देखा जा रहा है। अब ऐसी कुंडली में जो सिचुएशन बनती है वो ये बनती है कि हो सकता है आप आगे पढ़ाई लिखाई करने के लिए घर से दूर जाएं और दूसरे नंबर पर किसी नए तरह के काम में जाएं, स्थान परिवर्तन के बारे में कोशिश करें। चंद्रमा की जो महादशा है उसमें स्वास्थ्य और मन का ध्यान रखिएगा। करियर के मामले में, जीवन के मामले में बड़ा परिवर्तन होगा अगले 1 साल में, और ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। भगवान शिव की निरंतर पूजा करिए। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और एक माणिक्य बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। तो चलिए अभी समय हो गया है अगला सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारा ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, इस पर आप हमें लिखकर अपना प्रश्न भेज सकते हैं। तो चलिए अब समय हो गया है दूसरा सवाल लेने का। पंडित जी, दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, आज का दूसरा प्रश्न दीपिका ने हमें लिखा है, अजमेर राजस्थान से लिखती हैं। 31 अगस्त 2004 का जन्म है, 2:24 मध्य रात्रि में AM। जन्म स्थान है अजमेर राजस्थान। ये पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मेरी नौकरी कैसी रहेगी, मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या मेरी कुंडली मांगलिक है। दीपिका, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। सबसे पहले बता दें कि आप मांगलिक नहीं हैं। मंगल कुंडली के तीसरे स्थान में बैठा है जहां से मंगल दोष पैदा नहीं होता। नौकरी की जहां तक बात है, अगर आप अजमेर से दूर जाएं, अजमेर से अगर बाहर निकलें तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी और मुझे लगता है इस साल आप अपने करियर में और स्थान में परिवर्तन करेंगी जो आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और शनिदेव की पूजा करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो नौकरी पेशा लोग होते हैं मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्रेडिट कोई और ले जाता है, प्रशंसा नहीं मिलती, अप्रेजल्स नहीं होते। इस परिस्थिति में क्या किया जाए? सरगम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में मेहनत करते हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उनको भी उतना ही इम्प्रूवमेंट मिलता है जितना बिना काम किए वाले को मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है, उससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, लगता है कि भाई मैंने इतना काम किया, मेरे परिणाम ये हैं। तो अगर आपको किए गए काम का क्रेडिट नहीं मिलता, प्रशंसा नहीं मिलती, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्रातः 10 बजे के पहले। एक तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को जरूर पहन लीजिएगा
और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बताते हैं। आप जिस डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, काम के स्थान पर उगते हुए सूर्य का एक चित्र लगाइए। और आपकी जो नौकरी की किस्मत है ना, वो आपकी पेन में है। जो लोग बार बार पेन बदलते हैं, पेन जिनके पास रहती नहीं, अपनी पेन किसी को भी पकड़ा देते हैं, पेन खोते रहते हैं, ऐसे लोगों का भाग्य हिलता डुलता रहता है। तो प्रभु अपनी पेन दूसरों को ना दें, 2 पेन रखें, कोई मांगे तो दूसरी पेन पकड़ाएं। जिस पेन का आप व्यक्तिगत प्रयोग करते हैं, कृपा करके उसे दूसरों को ना दें। पंडित जी, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया था कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स का आप हिस्सा बन जाते हैं, जिस वजह से आपके जीवन में परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये जो राजनीति होती है ऑफिस से, अगर उससे कोई परेशान हो तो उससे कैसे निजात पाई जा सके? देखिए, ऑफिस की पॉलिटिक्स नॉर्मली होती ही है और कुछ लोग इतने चतुर सुजान होते हैं कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में दूसरे को मुश्किल में डाल देते हैं। आप तो भैया काम करने वाले हैं, आराम से ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, ना किसी से लेना ना किसी से देना, फिर भी ऑफिस की राजनीति के शिकार हो जाते हैं। कैसे बचें इससे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना जरूरी है। वो इसलिए है कि सूर्य आपको सुरक्षा देगा, मुश्किलों से बचाएगा। सादा पानी रोज सुबह अर्पित करिए। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर कठिन लगता है तो मोबाइल पर लगाकर सुनिए। सुबह अपने काम के स्थान पर एक पीले कागज पर लाल पेन से गायत्री मंत्र लिख लीजिए और गायत्री मंत्र लिखकर अपने काम के स्थान पे चिपका लीजिए, लगा लीजिए। उससे होगा क्या, जब आप बैठेंगे डेस्क पे काम करने तो बार बार उस मंत्र को देखेंगे ना, तो बार बार वो मंत्र आपके मन में चलता रहेगा। अब जब गायत्री मंत्र निरंतर मन में चलता रहेगा तो आपका एनर्जी लेवल, आपकी पॉजिटिविटी, आपका भाग्य इतना प्रबल हो जाएगा कि कोई कितनी भी पॉलिटिक्स कर ले, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का आज का दिन कैसा रहने वाला है। राशिफल क्या कुछ कहता है? तुला राशि, नए काम का अवसर मिलता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर, चांदी जैसा रंग। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में रिश्ते बेहतर होंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी। चिंताएं कम होती जाएंगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ
बना हुआ है। पंडित जी, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, इस वजह से वो ऑफिस के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसी समस्या किसी को हो रही हो तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ऑफिस का माहौल ही हमेशा जिम्मेदार नहीं है आपकी समस्या के लिए। आप खुद भी कभी कभी ऐसा व्यवहार करते हैं, इस तरह से बातचीत करते हैं, इस तरह से काम करते हैं कि लोगों को दिक्कत होती है और आप खुद को बदलने को तैयार नहीं हैं, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे। अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम मेरे ही अंदर है, तो क्या उपाय करें कि आप एडजस्ट कर सकें, ऑफिस में अच्छा काम कर सकें। रोज स्नान करिए, साफ तरीके से रोज नहाइए और सुबह के समय नमः शिवाय का 108 बार जप करिए। चंदन की सुगंध का प्रयोग जरूर करिए। स्नान करने के बाद चंदन की सुगंध लगाइएगा। और अगर एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, पक्की तौर पर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए सलाह लेकर एक पेरी डॉट या एक मोती, दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से एक ही रत्न आपको सूट करेगा। जो आपको सूट करे उसे धारण करिए। आपका मेंटल लेवल बेहतर होगा और आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जान लेते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में कार्यक्षेत्र में शांति रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कि वो तीसरा प्रश्न किसका ले रहे हैं। जी, आज का तीसरा प्रश्न चेतन बत्रा जी ने दिल्ली से लिखा है। 1 दिसंबर 1987 का जन्म है, 11:28 रात को दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हुआ है, तो मेरा विवाह कब तक होगा। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, क्या मुझे नाड़ी दोष पर विचार करना चाहिए। और तीसरा, कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी। चेतन जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और मेष राशि की, महादशा चंद्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है।
शादी इसी साल के अंत में होगी। साल 2026 के अंत में आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अपनी इच्छा से आप विवाह कर सकते हैं किसी डिवोर्सी महिला से, या जिसका पहले विवाह होकर के समाप्त हो चुका हो ऐसी महिला से, या जो थोड़ा सा उम्र में आपसे बड़ी हो ऐसी किसी महिला से शादी इस साल के अंत तक आप करेंगे। नाड़ी दोष पर अगर आप कुंडली मिलाते हैं, 70 साल में भी शादी करेंगे ना, तो नाड़ी दोष पर विचार करना पड़ेगा। नाड़ी दोष एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन नाड़ी दोष के बहुत सारे अपवाद भी हैं, उन पर भी विचार कर लेना चाहिए। कर्ज से मुक्ति साल 2027 में लगता है आपको मिलेगी, और 2027 में आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए, अभी समय हो गया है चौथा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस पर आप हमें लिख सकते हैं अपने प्रश्न, पंडित जी से समाधान आपको मिल जाएगा। फिलहाल पूछ लेते हैं पंडित जी से कि चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न रीमा डे ने हमें लिखा है। रांची झारखंड से लिखती हैं। 25 अक्टूबर 1985 का जन्म है, 8:55 प्रातः, रांची झारखंड। ये कह रही हैं कि मेरे जीवन में निगेटिव एनर्जी बहुत है, नौकरी में परेशानियां बहुत हैं, इसलिए मुझे तुरंत नौकरी बदलनी है, उसका रास्ता बताइए। और जीवन में कोई भी काम मेरा बिना बाधा के नहीं होता, तो मैं क्या करूं जिससे जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए, आसान हो जाए। रीमा, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ। महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है। नौकरी बदलने का प्रयास तो खैर आप तुरंत शुरू कर दीजिए। जुलाई के पहले आपकी नौकरी बदल जाएगी, लगभग एट पार, इसी लेवल पर ही बदलेगी। बहुत चेंजेस तो नहीं होंगे, लेकिन नौकरी का माहौल बदल जाएगा, स्थितियां बदल जाएंगी तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। दूसरे देखिए, चंद्रमा जहां बैठा है ना आपका, वो आपके मेंटल लेवल को बड़ा सेंसिटिव बना देता है, इसीलिए मेंटली आप ज़्यादा परेशान होती हैं। समस्या उतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुंभ राशि पे शनि की 7.5 है, तो इस वजह से थोड़ी बाधाओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को शाम को एक पीला पुखराज आप बनवा के पहन लीजिएगा और रोज सुबह एक बार नारायण कवच का पाठ करिए। अगर नारायण कवच नहीं पढ़ पाती तो मोबाइल पर लगा के प्रेम से सुनिए। तो पुखराज पहनिए, नारायण कवच का पाठ करिए, परिवर्तन की कोशिश करिए, चीजें इन उपायों को करने से बेहतर हो जाएंगी। जिनका जन्मदिन 26 जनवरी को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 26 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। इस साल स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं, और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, पूरे वर्ष भर जप करें, ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। आज की जिज्ञासा है कि कब पूजा के दौरान किन स्थितियों में
शंख नहीं बजाना चाहिए। देखिए, रात को शंख नहीं बजाना चाहिए। रात का मतलब जो संध्या का पहला पहर है वो 9 बजे खत्म हो जाता है, तो 9 बजे के बाद शंख मत बजाएं। और शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता, इसलिए शिव जी की पूजा में शंख ना बजाएं। ऋतु काल में और गर्भावस्था में महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि 26 जनवरी 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में शिव मंत्र का खूब जप करें, नमः शिवाय का खूब जप करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य की और मानसिक समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 26 जनवरी सोमवार रात में 10:30 से लगभग 12 बजे तक। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए बृहस्पति की स्थिति साल 2026 में कैसी रहेगी। आज की गुड लक राशि है कुंभ, एक्वेरियस। बृहस्पति साल के आरंभ में भी बढ़िया रहेंगे और अंत में भी बढ़िया रहेंगे। साल के मध्य में जून से अक्टूबर वाले पार्ट में बृहस्पति की वजह से स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है। जी, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। ऑफिस में, घर पर, रिश्तेदारों में, परिवार में यश तो मिलता नहीं, बेवजह बदनामी हो जाती है। आपके अच्छे काम करने के बावजूद आपको अपयश मिलता है। क्या उपाय करें? रोज सवेरे जल में रोली मिलाकर सूर्य भगवान को जल दें, अर्घ दें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करें। और हर रविवार को शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाके उनका दर्शन करें। आप किसी भी तरह के अपयश से बच जाएंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।